अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023-24 का परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी कर दिया है। बोर्ड का कुल परीक्षा परिणाम 87.98% रहा है। गत वर्ष के मुकाबले इस बार परीक्षा परिणाम 0.65% बढ़ा है। गत वर्ष 87.98% परीक्षा परिणाम था। देश भर में सीबीएसई रॉजन के परिणाम की बात की जाए तो सबसे बेहतर परिणाम त्रिवेंद्रम का रहा है। यहाँ 99.91% परिणाम रहा है, जबकि सबसे कम प्रयागराज रीजन का 78.25% परीक्षा परिणाम रहा है। यहाँ 82-46% परीक्षा परिणाम रहा है, जबकि अजमेर रीजनल की बात की जाए तो 89.53% परिणाम रहा है। ये देश भर में 10वें स्थान पर रहा। बोर्ड के अनुसार 12वीं कक्षा के लिए 16,33,730 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 16,21,224 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 14,26,420 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। देखनी है कि इस बार अजमेर रीजन के 1,30,000 विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए थे। सीबीएसई 10वीं का परिणाम भी जारी। बोर्ड में एक दिन में ही 10वीं और 12वीं का परिणाम किया जारी। 10वीं का परिणाम 97.10% रहा। अजमेर रीजन देश भर में 5वें स्थान पर रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित करने के 2 घंटे बाद ही 10वीं का परिणाम भी जारी कर दिया। इसके अनुसार अजमेर रीजन का परिणाम 97.10% रहा, जो देश भर में 5वें स्थान पर रहा। परिणाम पिछले साल के मुकाबले 0.17% कम रहा। बीते साल 2023 में परीक्षा परिणाम 97.27% रहा था। बोर्ड के अजमेर रीजन कार्यालय सूत्रों के अनुसार इस बार अजमेर रीजन से 10वीं की परीक्षा में करीब 1.5 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे। उल्लेखनीय है कि अजमेर रीजन में राजस्थान और गुजरात के स्कूल आते हैं। जयपुर की हृदय स्थली मिर्जा इस्माइल रोड पर व्याप्त समस्याओं को लेकर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों ने सोमवार को बाजार का दौरा किया। अधिकारियों ने अजमेरी गेट से 5 बत्ती और गवर्नमेंट चौराहे तक की व्याप्त समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को गंदगी नहीं फैलाने और डस्टबिन में कचरा डालने की हिदायत दी। इस अवसर पर व्यापारियों ने यहां टूटे हुए फेरो कवर को बदलवाने तथा समय पर कचरा निस्तारण की मांग की। निरीक्षण के दौरान नगर निगम हेरिटेज सहायक अभियंता चरण सिंह, जेईए नीलम मीना, एक्सीएन योगेश कुमावत के अलावा जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, एमआई रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष एचएस पाली, महामंत्री सुरेश सैनी, अजय अग्रवाल और मोहन कुमावत, राजेश आहूजा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त रुक्मिणी रियाद ने सोमवार को विभिन्न जोनों के ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया। आयुक्त रियाद ने बम्बाला पुलिया के पास ट्रांसफर स्टेशन, रिको मानसरोवर ट्रांसफर स्टेशन एवं कालवाड़ रोड पर बने ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विद्याधर नगर स्थित परशुराम सर्किल पर बने गैराज का भी निरीक्षण किया। आयुक्त ने शिप्रा पथ पर फुटपाथ एवं डिवाइडर पर चल रहे सिविल वर्क की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही कहा कि ट्रांसफर स्टेशन के अन्य विभागों से समन्वय कर डेवलपमेंट किया जाए। शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन 12 के क्षेत्राधिकार में उपायुक्त जोन 12 की रेवेन्यू टीम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर से पुलिस जाब्ता प्रवर्तन शाखा की टीम के साथ में जेडीए स्वामित्व की ग्राम महेशवास कला थाना कालवाड़ में सरकारी जमीन से अतिक्रमण ध्वस्त किए। इसके साथ ही ग्राम चमनपुरा में गैर मुमकिन रास्ते में किए गए अतिक्रमणों को हटाकर आम रास्ते को यातायात के लिए सुचारू करवाया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर फिर निशाना साधते हुए दावा किया है कि राजस्थान में भाजपा का एक भी प्रत्याशी 5 लाख के अंतर से नहीं जीतेगा। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली से नई पर्ची आएंगी। डोटासरा ने ट्विटर पर जारी वीडियो में कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने हर भाषण में दावा कर रहे हैं कि राजस्थान की सभी 25 सीटें भाजपा 5 लाख वोट के अंतर से जीतेगी, लेकिन मेरा दावा है कि इनका एक भी प्रत्याशी 5 लाख वोट के अंतर से नहीं जीत पाएगा।
लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर राजस्थान पर भी होगा और सरकार में बड़े बदलाव होंगे। राजस्थान भाजपा के नेताओं की रोज दिल्ली में खिंचाई हो रही है और परिणाम के बाद कई नई पर्चियां आएंगी। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने पर सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच एवं उपचार उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बायोमेडिकल उपकरणों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में बायोमेडिकल उपकरण मरम्मत और रखरखाव कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत एवं नियमित रखरखाव से निदान और उपचार परिणामों को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलती है। नेहा गिरी सोमवार को बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम बूस्ट एलिवेटिंग हॉस्पिटल सर्विसेज विद सीमलेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सीलेंस विषय पर आयोजित नेशनल सिंपोजियम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर बायोमेडिकल उपकरणों के प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बायोमेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में रिसर्च एवं प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार हो, उपकरणों का डाउनटाइम कम हो तथा स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट से उपकरणों की परिचालन दक्षता बढ़ने के साथ ही लागत कम करने में भी मदद मिलती है। हेरिटेज किड्स फैशन शो का ग्रूमिंग सेशन सोमवार को संपन्न हुए। सहकार मार्ग स्थित वेदरूप सैलून में चले इस ग्रूमिंग सेशन में फैशन एक्सपर्ट डॉक्टर बुलबुल नायक ने बच्चों को रैंप वॉक, फोटो सेशन के टिप्स दिए। वही कार्यक्रम में वेदरूप की मेकअप एक्सपर्ट डॉक्टर आरती जैन ने बच्चों को ब्यूटी टिप्स दिए। कार्यक्रम संयोजक अर्चना बैराठी ने बताया कि इस फैशन शो में 2 से 12 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। ये फैशन शो 18 मई को इंद्रलोक सभागार में आयोजित होगा। शहर के 56 स्कूलों को आज सोमवार को बम से उड़ने की सूचना के बाद स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बजाज नगर थाना इलाके में स्थित विद्याश्रम स्कूल में बम की सूचना मिलने पर तुरंत ही रेस्क्यू किया गया। विद्याश्रम स्कूल को पूरी छावनी में तब्दील में कर दिया है। स्कूल में बम निरोधक दस्ता भी मौजूद हैं। विद्याश्रम स्कूल के छात्रों को सकुशल बाहर निकालकर परिजनों तक उनके आवास पर पहुंचाया गया है। स्कूल प्रशासन की ओर से पुलिस के सहयोग से यह कार्य किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।